हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 43 है IIT JAM 2026 का, और ये ओपैम्प का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया, एक तो डिफरेंशियल गेन हमको दिया गया है, दोनों इनपुट वोल्टेजेस की वैल्यू हमको गिवन है, CMRR रेशो हमें गिवन है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास जो भी हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो तरह की दो इनपुट वोल्टेजेस है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये हमारा हो गया माइनस प्लस। ठीक है, अब हमको नहीं पता यहाँ पे वोल्टेज कहाँ दी गई है, बस दो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हमको दी गई है, और ये हमारा हो गया इस तरह से, और यहाँ पे वी नॉट हमको निकालना है। अब क्या होता है कि जो एडी होता है ना, वो डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज, डिफरेंस वोल्टेजेस की वजह से आता है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से आता है। तो हमारे पास जो होती है ना डिफरेंस इन वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज जो होती है, वो होती है हमारे पास VI1 माइनस VI2। ओके, तो ये हम निकाल लेते, कितना हो गया 120 माइनस 80, ये हो गया हमारे पास 40 म्यू वी। ओके, दूसरे होते हैं हमारी कॉमन मोड वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो एवरेज मतलब VI1 प्लस VI2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ये कितना है, 120 प्लस 80 200 डिवाइड बाई 2 100 हो गई, ये होगी 100 म्यू वी। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो करते क्या है, इसके साथ साथ इसको भी एम्पलीफाई कर देते हैं, इसको भी एम्पलीफाई कर देते हैं। कॉमन मोड वोल्टेजेस बेसिकली होती कौन सी है, कॉमन मोड सिग्नल्स जो होते हैं ना, उनकी वजह से होती है, इनकी इन्हीं की वजह से होता है कॉमन मोड सिग्नल्स। मतलब कि जो हमारे पास नॉइज हो गया, तो जो CMR रेशियो है ना, वो जो ये होते कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये क्या करती है कि ये बताते हैं कि कितना सिग्नल आपका नॉइज जो था सिग्नल उसको रिजेक्ट करा गया है। अगर CMRR की रेशियो ज्यादा है, CMRR होता है क्या, देखें यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। CMRR इज इक्वल टू होता है डिफरेंशियल गेन डिवाइड में कॉमन मोड वोल्टेज गेन। तो जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा CMRR का, उतना ही ज्यादा हमारा जो है ओपैम्प बढ़िया रिजल्ट देगा, बढ़िया आउटपुट देगा, क्योंकि ये क्या करे, रिजेक्शन रेशियो बता रहा है कि कितना रिजेक्शन रेशियो है। तो रिजेक्शन रेशियो जितना ज्यादा होगा मतलब नॉइज सिग्नल्स को हमने उतना ही ज्यादा रिमूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हमारा जो आउटपुट है वो सही से एम्पलीफाई होकर बढ़िया आउटपुट आया हमारा, उसमें किसी तरह का कोई नॉइज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉमन मोड वोल्टेज है सिग्नल होते हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो इसमें दोनों तरह की आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी, इसकी वजह से भी आएगी और इसकी वजह से भी आएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने CMR से पहले क्या निकालेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि AD हमको गिवन है। तो ये कितना हो गया 100 डिवाइड में इज इक्वल टू, सॉरी 100 इज इक्वल टू CMRR 4000 डिवाइड में AC। तो ये कैंसिल हो गया आपके यहाँ पे, और AC का वैल्यू हमारे पास आ गया 40। ओके, अब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, AD गेन, डिफरेंशियल गेन इंटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन इंटू कॉमन मोड वोल्टेज। तो एडी कितना आपके पास यहाँ पे हमारे पास 4000 है, और वीडी कितना हमारे पास 40 है, मल्टीप्लाई 40, प्लस में कितना है ये 40 है, मल्टीप्लाई में 100 हो गया ये। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 16, ये हमारे पास म्यू वी में, यहाँ भी इसको म्यू वी में कर लेते हैं इसको, और ये भी हमारे पास म्यू वी में है। ओके, तो ये 10⁻⁻6 हमारे यहाँ पे हो गया ये। तो 3 और एक, चार, चार पावर यहाँ कट गई, 16 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट आ गया ये हम यहाँ पर ले आए, प्लस, सॉरी यहाँ पे ये जो वोल्ट है नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ नहीं आएगा ये वोल्ट आ गया नीचे इधर। प्लस में हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे भी अगर हम पावर 4 हटा दें, 3 ये हट गए, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, वीडियोस में पोस्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल और बाकी सभी चैनल्स पे आप इजिली इसको पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और उसका सोल्यूशन भी आप आपको यहीं देंगे। तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 16.4 आपका 10⁻⁻2
वोल्ट आ गया। तो अब इसमें बोले इंटीजर में बताना है हमें यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 164 मिली वोल्ट हो गया। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गई है यहाँ पर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो हमारी आपका सपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उसी से हमें सपोर्ट मिलेगा।